विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आप हजरात को इसमें यह फैसला करना है कि नफरती भाषण, नफरती गुफ्तगू, नफरती हेट स्पीच कौन सी है और किसकी है। क्या ऐसे लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया जो गिरफ्तार करने वाले लोग हैं? जरा बताइए। मुसलमान शांति में है, मुसलमान शांति पसंद करता है। तुम लोग अपने राज में और अपनी हुकूमत में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं, ये जुल्म है। किसी भी मुसलमान से कहते हो कि राम राम पुकार, जय श्री राम पुकार, ये पुकार वो पुकार। कोई मजहब ये नहीं कहता कि किसी से जबरदस्ती करो। ये किसने सिखाया है तुम्हें कि तुम जय श्री राम किसी मुसलमान से बुलवाओ? बहुत सारी चीजें मैं दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। मुसलमानों को मुल्ला कहा जा रहा है, काटने का बोला जा रहा है। किसी सरकारी ऑफिसर को, किसी सरकार के नुमाइंदे को, किसी भी जिम्मेदार इंसान को फिर वो चीजें समझ में नहीं आती। यानी कि जो गैर मुस्लिम रैपिस्ट हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है भरपूर। बताइए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का क्या गलत बयान है? कोई गलत बयान नहीं, बस खाली परेशान करना है मुसलमान नाम से, क्योंकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को गफलत की नींद से जो है वो जगाते हैं, उठाते हैं कि होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। इसीलिए जो है उनको परेशान किया जा रहा है। बहरहाल इनका सपना ये गलत है कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ये दुनिया ही मुसलमान से शुरू है और मुसलमान पर ही लास्ट हो जाएगी। इस दुनिया के पहले इंसान, पहले मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। और इस दुनिया में जब तक एक एक अल्लाह करने वाला रहेगा, कयामत नहीं आएगी। जिस दिन इस दुनिया से मुसलमान चला जाएगा, इस दुनिया से ईमान वाला चला जाएगा, कयामत आ जाएगी। फिर कयामत आ जाएगी। बहुत सारी निशानियां भी मौजूद हैं। ये तो होना ही है, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमानों को मारा काटा जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा भी है, बहरहाल लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं इतना कहूं कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान शर पसंदी नहीं करता। तुम शर पसंद लोग हो, तुम शर पसंदी कर रहे हो। मुसलमानों को पकड़ पकड़ के कहते हो जय श्री राम बोलो, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हो। अकेले मुसलमान को पकड़ के उसको बेतहाशा सताया जाता है, गलत जगहों पे मारा जाता है, उसको तकलीफ दी जाती है। क्यों? क्या ये सरकार को, ये हुकूमत को नहीं दिखता? ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है या करवाया जाता है? क्या मामला है, क्या बात है? वीडियो में सारा क्लियर हो जाता है, फिर भी जो है इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? बहरहाल जुल्म कर लो, कितना करना है। काफिर को कुछ पता नहीं चलता, यानी इनकार करने वाले को। काफिर का मतलब हुआ इनकार करना, यानी इस्लाम से इनकार करना, इस्लाम के मुनकिर हो। खैर, तुम्हारे जो बड़े बड़े गुरु हैं, अच्छा ये जिहालत भरे लोग ऐसा करते हैं, जिनके अंदर कुछ भी इल्म है, सलाहियत है, अच्छी तालीम है, वो कभी किसी के खिलाफ जो है गलत टिप्पणी नहीं करते, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। ये इल्जाम लगाना ये खुली जिहालत की निशानी है। खैर, पूरे क्लिप को आप बागौर सुनिएगा और देखिएगा हेट स्पीच किसकी है और कौन गैर मुस्लिम लोगों को गाली बक रहा है। सामने से गाली बकी है,
सुनिएगा आप इसको। ये गैर मुस्लिम नेता, हिंदू नेता, यानी कहूं कि आरएसएस का नेता, क्योंकि हिंदू भाई तो बहुत हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, मगर सारे लोग शरपसंद नहीं होते, अमन पसंद भी हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मगर चंद लोग हैं ऐसे जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, चंद लोग। और जो हुकूमत के में जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ये सब कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को। ईमानदारी से काम नहीं करते, बेईमानी से काम करते हैं। सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर इंसाफ से काम करते तो फिर इंसाफ नजर भी आता। कितनी मस्जिदों पर जो है गलत चढ़ाई की गई, क्यों की गई? कितनी मस्जिदों को जलाया गया, क्यों जलाया गया? उन लोगों को क्या पकड़ा गया, क्या सजा दी गई? कुछ नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेवजह के लिए घुमाया जा रहा है इधर उधर, फला जगह चलिए, फला जगह चलिए, फला जगह चलिए। क्या ये मुसलमानों को परेशान करना नहीं है, मुसलमानों को ठेस देना नहीं है? क्या तुम ये समझते हो कि ऐसा करके हम मुसलमानों को डरा देंगे? अरे मुसलमान अपनी जान दे देगा, मगर किसी काफिर से डरता नहीं मुसलमान। एक जान तो क्या, अगर अल्लाह ताला ने लाखों जाने नहीं हो, सारी जाने मुस्कुरा के अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। अपनी जान को अल्लाह की राह में, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मुस्कुरा के अपनी जान को कुर्बान कर देगा। क्या इतिहास उठा के देख लो, क्या कोई मुसलमान किसी काफिर से डरा है? कभी नहीं। बहरहाल इस पूरे क्लिप को बागौर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा, मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठाना मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लोड़ो, अगर एक उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। मेरे हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा, मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठाना मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लोड़ो, अगर एक उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। मेरे हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए।
महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। सिर्फ एक बार कुत्ता शब्द किसने इस्तेमाल किया? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने। सुदर्शन चैनल का जो चीफ है वो लगातार सुअर के मुंह बना हुआ जो है मुफ्ती का चेहरा दिखा रहा है। अब बताइए, किसी के धार्मिक और धर्म गुरु को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो इस्लाम में सुअर हराम माना जाता है, उसका चेहरे में उनको बनाकर दिखाया जा रहा है। अब बताइए ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाया जा रहा है हिंदुओं को, तो ये सुदर्शन चैनल के जो चीफ हैं ये जो कर रहे हैं ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? और आप जैसे पत्रकार कब सवाल पूछेंगे? सवाल पूछ तो रहा हूं मैं। कब सवाल उनसे पूछेंगे? जनता के बीच उनसे पूछेंगे। जनता के बीच तो आया सवाल उनसे कब पूछेंगे? ये सवाल सुदर्शन चैनल के चीफ से कब पूछेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से कब पूछेंगे? ये सवाल उन लोगों से कब पूछेंगे जिन्हें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान ठेस पहुंचाने वाला लगा? उनसे कब पूछोगे कि मौलाना मुफ्ती का उस जानवर से चेहरा मिलाया जा रहा है जिसका हराम है इस्लाम में? बताइए, ये देश का विडंबना है। और आप लोग कह रहे हैं कि नफरती चिंटू है, नफरती मौलाना है, जहरीले मौलाना है। इस देश के अंदर तो ऐसे भी नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। कटुआ, आतंकवादी, अलगावादी जैसे नामों से पुकारा जाता है किसको? एक मुसलमान को। वही मुसलमान जिनके बाबो अजदाद जो हैं फांसी पर लटक गए थे, जो दरख्त एक एक दरख्त गवाही दे रहा था कि हमारे बाप दादा यहाँ पर लटके हुए हैं, वो दरख्त गवाही दे रहा है, उनको आप आतंकवादी, अलगावादी ऐसे नामों से पुकार रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नफरती चिंटुओं को, शर्म आना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को करे कि वो नफरत वाला बयान फैला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से आज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हमसे। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के खून जो है सबका शामिल है, इनके बाप का अकेले थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, इनके बाप का अकेले नहीं है। और बात समझ लीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून चल रहा है। ऐसे दो तरीके कैसे कानून? दो तरीके एक कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है। बहुत सही कह रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट मिल गया होगा। चलिए धन्यवाद, कम से कम स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं और खरे उतर रहे हैं, भाजपा से हट नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर यही है ना, प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई कब होगा? और नरेश उत्तम अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं, सांसद हैं, भाजपा में हैं, वो कहते हैं बिस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम और जिन में जानकी, बोलो सिया रामचंद्र की जय। आज वो भाजपा में है, ठेस नहीं पहुंचता क्या भाजपाइयों को? इस बात से नहीं पहुंचा है। मौलाना कुत्ता बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया, विष्णु भगवान को ठर्रा में भूसेड़ दिए, हर जगह पहुंचा दिया तो बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बोले तो बुरा लग रहा है। और जो बीजेपी में है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, मतलब आ गए धुले हो गए। मौलाना साहब होता कुछ ना होता। अरे हम तो कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास वक्त है, अगर उनको नहीं मिल रहा है वहां से जमानत तो वहीं से खाली कह दिया हम भाजपा में आने के लिए तैयार है। अभी देखो 2 मिनट लगेगा, सारा दाग साफ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, काम खत्म। बस यही कहना चाहते हैं। जय भीम। बस कह दे, बातों में शामिल हो जाए। जय भीम, बस बोल दे, बातों में शामिल। ये तो सवाल उठा दिए हैं कि दोहरा कानून चल रहा है, दो कानून काम कर रहे हैं। हाँ, तो दो कानून काम कर ही रहे हैं साहब। संविधान को तो इस समय माना नहीं जा रहा है, नया संविधान की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता, देखिए मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने से, वास्तव में ये सरकार जो पहला एक संविधान था, मनुवाद का संविधान, उस संविधान को लागू करना चाहती है। इस संविधान को ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये दोहरा कानून लागू किए हुए हैं। जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। जो इनके साथ आ जाएगा वो साफ हो जाएगा। मौलाना साहब भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दे, खाली छूट जाएंगे, तुरंत जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिस्टम बना देंगे। देख के कार्रवाई हो रही है, सब ले देके सब करवा देंगे। भाजपा है, कौन मुसलमान, इस तरीके से कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपको भी लगता है? हमको भी लगता है दोहरी नीति चल रही है, दो कानून काम कर रहा है, एक मुसलमानों के खिलाफ, एक हिंदुओं के खिलाफ। जेल तो सब जाते हैं ना, अगर कोई कानून तोड़ते तो जेल सब जाते हैं ना, मुसलमान हो चाहे हिंदू। नहीं, देखिए अभी मौलाना साहब गए जेल, यदि नरसिंहानंद नहीं जाएंगे, सूरज चौहान स्टूडियो में भोंकेंगे, ऐसे ही न जाने कितने लोग भोगते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तब मैं ये मानता हूँ कि दो कानून काम करता है, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। यही मनुस्मृति में भी होगा कि दो कानून काम करेगा, दो कानून काम करे। भाई साहब ये तो उस रूल से चल रहे हैं 1947 से पहले वाला, जो अंग्रेजों का टाइम था कि लड़ाओ और राज करो। जैसे सलमान साहब के बयान पे इन्होंने उनको अरेस्ट कराया, कोई इतना बड़ा बयान नहीं था और न वो उन्होंने हिंदुस्तान पे दिया था। वो पूरा बयान सुना जाए, उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, मुस्लिम कंट्रियों, गल्फ कंट्रियों का नाम लिया है, हिंदुस्तान का नाम कहीं से नहीं लिया गया है जिसमें कुत्ता वर्ड यूज किया गया है। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, और ऐसी धाराओं में एटीएस आके गिरफ्तार करती है। जब ऐसी धाराओं में एटीएस गिरफ्तार कर रही है तो इसके माने क्या है? क्योंकि देखिए, और भाई साहब आप बताएंगे कुछ, मौलाना साहब लोग गिरफ्तार हुए, सलमान भाई,
तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई गलत हुई, उनका कोई ऐसा बयान नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाता, वो एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। चलिए वो गिरफ्तार किया गया, वो मैटर दूसरा है, लेकिन सरकारें जो भी आ रही हैं कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, यही से लेके जई तक लेकर के बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। सरकार कोई भी आ जाए भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, लेकिन कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। तो फिर ईमानदार तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ना, मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं जमीन भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किए दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार लाख कहते हैं, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर है। कर्मचारी भाई साहब बताएंगे कुछ नहीं बोलेंगे कुछ? तो सलमान को जान रहे हैं जो अभी गिरफ्तार हुए मुफ्ती साहब? नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे आप? इस सरकार में भाई जी सही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, अब भी मानते हैं? सोनकर जी बोले हैं विधायिका जी की बिजली विभाग में चला ऐसे के तैसे बिला रही है, ऐसे के तैसे कनेक्शन, एक आदमी के घर एक कनेक्शन है तब तक फिर फर्जी एक कनेक्शन विभाग दे दे रहा है। भ्रष्टाचार है, मोदी जी योगी जी डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो पाया। नहीं खत्म ना होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हजरात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो? क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों, सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आका के चाहने वालों आप तो कर लो।